Hello friends, once again come back on the topic। जी हाँ, एक बार फिर से चलते हैं अपने टॉपिक पर। इससे पहले की वीडियो में मैंने अपने टेस्ट को ना लगा पाया। कारण ये था कि उस टाइम टेक्निकल इश्यूज आए थे। फिर भी मैं टेस्ट को इसी वीडियो में लगा रहा हूँ, तो आप बने रहे मेरे साथ। 1 से लेके 10 क्वेश्चन तक, डेट मीन्स 1 to 10 क्वेश्चन होगी। यह क्वेश्चन देख रहे हैं कि जो है स्क्रीनशॉट है जो हमने टेलीग्राम से लिए हैं। डेट मीन्स मेरा खुद का चैनल है लर्न विद एम्बिशन। आप देख रहे हैं प्रत्येक प्रश्न पर लर्न विद एम्बिशन आपको दिखाई देगी। डेट मीन्स एम्बिशन इंग्लिश दिखाई देगी, जो मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है। हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर भी करें। अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, मैं गूगल मीट पर क्लास लेता हूँ। गूगल मीट पर एक सेकेंड जरा, मैं गूगल मीट पर रोज़ क्लास लेता हूँ मॉर्निंग में 6 to 7 AM। अगर आप हमसे क्लास लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे नंबर पर कॉल करेंगे। मैं अपना नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। व्हाट्सएप कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। आप चाहे तो मेरा नंबर राइट डाउन भी कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8271 402028। जी 8271 402028। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर मैसेज करेंगे जब आप हमसे ऑनलाइन क्लास करना चाहेंगे गूगल मीट पर, जो कि पेड कोर्स होती है। आप इस नंबर पर मैसेज करके अपना डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। सर ये क्या हो रहा है भाई? सर ये खैर देखिए हो जाएगी राइट। तो आइए वापस चलते हैं अपने प्रश्न पर। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, ये सारे बोर्ड मॉडल प्रश्न है जो आपके हूबहू एग्जाम में पूछी गई भी है और जाती भी है। अगर आप देखेंगे पीछे का प्रश्न देखेंगे, जो डेट मीन्स अगर आप क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो बिहार बोर्ड में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। लिखा हुआ है, आपने जो भी पहले पढ़े ना, वो सारे का सारे मतलब जो क्वेश्चन है अभी स्क्रीन पर, वो पहले के मतलब इस वीडियो में जो भी आप पहले अगर आप पहले वीडियो ना देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखें, कंटिन्यू वीडियो देखें, तो फिर आपको समझ आएगी। क्वेश्चन है, हु इज माना कौन है, वेल नोन फॉर, वेल नोन का मतलब जाना जाना, कौन जाना जाता है मेटाफिजिकल पोएट। भाई आप तो देखें ना, कौन से ऐसे कवि है जो मेटाफिजिकल कवि है, मेटाफिजिकल पोएट है। तो आपने देखे मेटाफिजिकल के लिए हम जॉन डन को जानते हैं, जो सही आंसर है यहाँ पे। आगे बढ़ जाते हैं दूसरी प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, द पोएम स्वीटेस्ट लवर डू नॉट गो हैज बीन डिस्क्राइब्ड टू। अब देखिए, ये जो डिस्क्राइब वर्ड आया है ना, ये डिस्क्राइब, इसका मतलब होता है व्याख्या करना, या व्याख्या, इसमें ईडी लगा है, इसका मतलब कर दिया गया है।
व्याख्या किया गया है। तो स्वीटेस्ट लवर टू नोट को जो है ये किसको व्याख्या करता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है जॉनडन्स वाइफ, जॉनडन सर्वेंट। आपने पढ़े कि सर्वेंट का कोई बात ही नहीं हुआ जॉनडन के सर्वेंट का अभी तक नहीं। और देखिए तीसरा ऑप्शन है जॉनडन्स डॉटर यानी जॉनडन के डॉटर, जबकि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उनकी वाइफ। आपने देखें एना मोरे का बात हुआ था नहीं जी, एना मोरे उनके वाइफ है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगी जॉनडन के वाइफ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट जॉनडन वाज नॉट टायर्ड ऑफ, यानी कि कवि जो है, कवि द पोएट माने यहाँ पे कवि, जॉनडन जो है वाज नॉट, एक सेकेंड जरा, हाँ ये कवि जो है जॉनडन वाज नॉट टायर्ड माना थकना, किन से नहीं थका था? ये अपने डॉटर से, देखिए डॉटर का बात नहीं थी, सर्वेंट का बात नहीं थी, मदर का बात नहीं थी, ये किन से नहीं थका था? अपने बिलव से, अपने प्रेमिका से। प्रेमिका से नहीं थका था। कौन? जॉनडन। मतलब थकना या उबना बोल सकते हैं। नहीं उबा था, क्या सोचोगे? समझ सकते हैं ना कि वो जॉनडन जो है ना अपने प्रेमिका से वो कहे थे कि मैं इसलिए तुमसे जुदा नहीं हो रहा हूँ कि मैं तुमसे थक चुका हूँ या उब चुका हूँ, या इसलिए भी मैं तुमसे जुदा नहीं होता हूँ कि इस दुनिया में कोई तुमसे ज़्यादा सुंदर लड़की मुझे चाहे, कोई सुंदर नारी मुझे चाहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉनडन के पत्नी से वो नहीं थका था, मतलब उनके वाइफ से। नेक्स्ट प्रश्न है हु इज वेरी होपलेस। देखिए तो पढ़े थे ना आपने, होपलेस माना निराशावादी, जिनका कोई आशा ना हो। अकॉर्डिंग टू द पोएट माना अकॉर्डिंग माना के अनुसार, किसके अनुसार? तो कवि के अनुसार। मतलब कवि के अनुसार होपलेस कौन होते हैं? तो आपने देखे थे ना कि कवि के अनुसार जो है होपलेस का बात सूरज को तो होपलेस नहीं कहा था, नहीं बच्चे को तो होपलेस नहीं कहा था, ये कहा था कि एक आदमी जो है, एक इंसान होपलेस होता है जब उसके पास अच्छा सा वक्त रहे तो खुशी खुशी में बिता देता है, जबकि वहीं एक मतलब कहें बुरी वक्त आता है तो वो अपने आप को मतलब जरा सा भी खुद को नहीं संभाल पाता है। इसीलिए जॉनडन ने अपने प्रेमी को समझाए हैं कि देखो प्रेमी, जब लोगों के पास जो है बुरी वक्त आ जाती है तो मतलब अपने आप को नहीं संभाल पाता है और आए हुए अच्छे वक्तों को खुशी खुशी में बिता देता है। तो इसीलिए आए हुए बुरे वक्तों से क्या करना चाहिए? हमें लड़ लेनी चाहिए, प्रॉब्लम से भागनी नहीं चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे विजिबल हो रही होगी। क्वेश्चन है कि कंप्लीट दिस लाइन अकॉर्डिंग टू द पोएम। अकॉर्डिंग माना भी देखा आपने, के अनुसार यानी कविता के अनुसार, पोएम माना कविता, कविता के अनुसार इस लाइन को कंप्लीट करें। तो यहाँ पे किसको, यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से किसी एक को यहाँ पे भर देंगे। जो लाइन कंप्लीट कर जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ पोएम, कविता के आधार पर। तो देखिए मिडनाइट में सूरज चला गया था, नहीं वेंट माना चला जाना है, नहीं आपने देखे थे ना कि मतलब जॉनडन ने कहा था कि बीती रात जो है ना सूरज डूब गया था। तो मिडनाइट आधी रात को नहीं, दिस मॉर्निंग नहीं, दिस इवनिंग नहीं, ये कहा था कि यस्टर नाइट माना बीती रात जो है सूरज डूब गया था और सवेरा होते ही वापस। तो सूरज कब चला गया था? वेंट माना जाना, आप इतना ध्यान रखिए, वेंट को रिलेट करिए यस्टर नाइट से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द स्पीकर आस्क्स, स्पीकर माना यहाँ पे क्या समझेंगे? कवि। द स्पीकर आस्क माना पूछना, हिज बिलव्ड पूछना या बताना, ऐसे समझ सकते हैं। स्पीकर अपने प्रेमी को बताते हैं नोट टू फोर थिंक हिम,
देखिए जब वो जाने लगे थे ना मतलब जब जुदा की बात हुई थी तो ऐसे समझाए थे कि देखो तुम मेरे बारे में किसी बीमार दिल की तरह मत सोचो, तुम मुझ पर भय मत करो, तुम मुझ पर शक मत करो, मैं वापस आ जाऊंगा। तो ये जो है यहाँ पे ये कहा था कि नोट टू फोरथिंग, माने यहाँ पे सोचना उनके बारे में ना, कवि के बारे में। तो कवि के बारे में क्या नहीं कहा था सोचने के लिए, यहाँ पे कहा था सैड, यहाँ पे पहला ऑप्शन है सैड, मतलब उदास होने की बात नहीं हुई थी। ये कहा था कि एनी इल, यहाँ पे बोथ कब कहेंगे, बोथ मीन्स होता है दोनों, जब ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाए, करेक्ट हो जाए तो बोथ की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एनी इल। ये कहा था कि तुम मेरे बारे में किसी बीमार दिल की तरह, एनी इल का मतलब यहाँ पे समझेंगे बीमार दिल की तरह। बीमार दिल की तरह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। जॉन डन्स बिलव्ड साइस्ट अवे। देखिए जॉन डन्स यानी एफस्ट्राफी एस आ जाए ना, एफस्ट्राफी एस समझिएगा। अगर कहीं पे ऐसा लिखा रहता है तो इसका मतलब जो हो जाता है ना, का होता है, का या की के अपने हिसाब से समझ सकते हैं। तो जॉन डन के जो बिलव्ड थे, उनके जो प्रेमिका थे साइस्ट मन आपने देखे थे कि एक मतलब उनके जो मतलब उनके जो थे एनामोरे, वो आहें भर रहे थे, आहें भरना। जब साइस्ट कर रहे थे आहें भरना, अवे का मतलब यहाँ पे खींचना, मतलब आहें भरते समय क्या खींचने का बात हुई था, मतलब कि हुई थी। तो आहें भरते समय बात हुई थी सोल का, दैट मीन्स आत्मा का। जॉन डन ने कहा था अपने प्रेमिका को कि जब तुम एक लंबी सी श्वास लेती हो, सिसक लेती हो, श्वास लेना लंबी सी या सिसक लेना, सिसक लेती हो तो तब तुम मेरी आत्मा को खींच लेती हो, ऐसा पढ़ रहे थे आप। सोल मना होता है आत्मा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन को जगह हम जूम कर देंगे, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीकर माने यहाँ पे कौन, कवि। स्पीकर का मतलब समझ जाएंगे कवि, स्पीकर को क्या समझेंगे, कवि। स्पीकर फिर से यहाँ पे फर्स्ट का मतलब अभी आपने देखें का, कवि के जीवन माना का खून डथ डीके का मतलब यहाँ पे नष्ट होना, नष्ट होना। थिकनेस थोड़ा पढ़ा लेते हैं। नष्ट होना कब नष्ट हो जाता था, व्हेन माने कब, जब हिज बिलव्ड माने जब उनके प्रेमिका रोते थे, सॉरी यहाँ पे हेट लिखा हुआ है, यानी जब उनके प्रेमिका नफरत करते थे। नफरत करने का कोई बात, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कवि के जीवन का खून जो है ना, मतलब कब नष्ट होने लगता था, कब उनके तो ऐसा तब हुई थी जब वो रोने लगी थी। खाने की बात तो नहीं, रोना होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे साइस्ट दिखा रहा है, साइस्ट नहीं होगा, साइस्ट का मतलब हो जाएगा आहें भरना। तो आहें भरते टाइम ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, रोते टाइम हुआ था, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर विप। यानी जब वो रोने लगी थी तब कवि के जीवन का, दैट मीन्स जॉनडन के जीवन का जो है खून बाहर होने लगा था। पिक्चर में जगह मैं पिक्चर दिखा दूं क्या, एक सेकेंड आप मैं कोशिश करता हूँ जी। ये रहा पिक्चर आपका, ये देखिए पिक्चर, इस तस्वीर को देखिए, शायद आप समझ पाएंगे। इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पे कहा था कि जब तुम रोने लगती हो तो जब तुम रोने लगती हो तो तुम्हारे आँख का जो आंसू निकलता है वो आंसू नहीं है, मेरे जीवन का जो है रक्त है जो बाहर हो रही है। तो कब आंसर करेंगे, विप, रोना। ये तो आहें भरना हो गया। तो आहें भरने से क्या खींचा गया था, आत्मा। इनको ध्यान रखेंगे, आहें भरने से आत्मा, सोल। हाँ ये ध्यान रखिए। एक
आहें भरने से किनको ध्यान रखेंगे? आत्मा को। आहें भरते टाइम क्या खींच लिया था? आत्मा, सोल बोलते हैं। अभी मीन्स जानते हैं रोना। चलिए, तो प्रश्न ये था मेरा। अब चलते हैं प्रश्न पर, कहाँ पर थे? हाँ, तो आंसर हो जाएगा इसका विप, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनको जरा मैं जूम कर दूं। हाँ, ये रहा। हु हैज एक्सेप्टेड। अब एक्सेप्टेड वर्ड का मतलब क्या हुआ? एक्सेप्टेड माना होता है स्वीकारना। किसने स्वीकारा था? ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन माना होता है कथा सुनाना। आपको याद आ रहा है होगा कुछ, अगर आप इमेज को याद करे होंगे तो इमेजिनेशन कीजिए। जो भी आप पिक्टोरियल के माध्यम से समझे उनको जरा सा इमेजिनेशन कीजिए, आंसर आपके पास होगी। हु हैज एक्सेप्टेड, कौन स्वीकारा अपने आप को ओरिजिनेशन का काम, कथा सुनाने का काम इन द एंग्लिकन चर्च। तो आपने देखे थे कि जॉन डन जो है एंग्लिकन चर्च के अंदर कथा सुना रहे थे लोगों को, नहीं? और ऐसा करने से इसको क्या कहा गया है? प्रीचर्स कहा गया है। प्रीचर्स किसको बोलते हैं? पादरी को। दैट मीन्स पुरोहित। ऐसा करने से इसको पुरोहित भी कहा गया है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, चलिए बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनको समझिए। व्हिच वन यानी कौन है, ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग शब्द का मतलब होता है निम्नलिखित। क्या होता है? निम्नलिखित। जो भी निम्नलिखित है, मतलब ये निम्नलिखित हुआ ना, चार ऑप्शन, ये निम्नलिखित है, इनको बोलेंगे निम्नलिखित। जो भी निम्नलिखित है, जो भी निम्नलिखित मतलब नीचे दिया गया ऑप्शन है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स। अब देखिए, प्रीचर्स पूछ दिया ना, वही जो अभी पहले पढ़े, पादरी पूछ दिया। ऑफ हिज टाइम मतलब अपने समय का। इनमें से कौन है जो अपने समय में एक पादरी बना था? तो भाई आपको सिंपल सी बात आंसर मालूम है, क्या करेंगे? जॉन डन जी। यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने टेस्ट दिया था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है। आप भी इसी तरह से टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, अपने फ़ोन से प्ले स्टोर से टेलीग्राम को इंस्टॉल करेंगे। 12 या 13 MB का हुआ, 13 MB शायद है, हाँ 13 MB का ये ऐप है, एप्लीकेशन है। इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सर्च करेंगे अपना मोबाइल नंबर दे करके, जो भी होता है वेरिफिकेशन वगैरह, प्रोफाइल करके, उनके बाद सर्च करेंगे LEARN लर्न WITH विद एम्बिशन। इसको जब सर्च करेंगे तो आपको कैसे लोगो दिखाई देगा? रेड कलर का ऐसा वाला दिखाई देगा, ऐसा लोगो आपको दिखाई देगा, लर्न विद एम्बिशन। इनको आपको ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप ज्वाइन कीजिएगा, नीचे सारे टेस्ट जो भी हम वहाँ पे मतलब कंटेंट डालते हैं, चाहे PDF नोट हो, JPG हो, जो भी हम वहाँ पे कंटेंट डालते हैं, चाहे टेस्ट हो, आप वहाँ पे टेस्ट एकदम बिल्कुल फ्री है। टेस्ट आप बिल्कुल फ्री लगा पाएंगे, टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। टेस्ट देने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, आप टेस्ट वहाँ से रेगुलर देंगे। आते हैं अपनी प्रश्न पर। ये था ना प्रश्न, हाँ, मतलब कि कौन पादरी बन गया था? तो जॉन डन जो है अपने टाइम में एक पुरोहित बना था, पादरी बन गया था। अब बस हो गया क्वेश्चन आपका। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारे क्वेश्चन को। तो आपने देखें बड़े ही ईजिली तरीके से, बड़े ही आसान तरीके से जब आप पिक्टोरियल के माध्यम से किसी चीज़ को समझ जाते हैं तो बड़े ही ईजी वे में जो है इनको आप मतलब चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, आप किसी भी फॉर्मेट में जो है, चूँकि होता क्या है ना कि देखिए हमारे
मेरा जो माइंड होता है ना वो किस बेसिस पे काम करता है। माइंड बेसिकली, माइंड का दो टाइप, एक तो लेफ्ट ब्रेन होता है और दूसरा राइट ब्रेन होता है। देखिए लेफ्ट ब्रेन जो होता है ना वो वोलेटाइल होता है, मतलब भूलने वाला। भूलना भाई बात सही है, भूलना चाहिए लोगों को, लेकिन उतना भी नहीं भूलना चाहिए। और राइट ब्रेन जो होता है ये आपको, ये आप इसे कह सकते हैं यहाँ पे नहीं भूलने वाला। आप ABCD सीखे होंगे, A से Z तक लिखना, क्या आप भूल गए? नहीं। टेबल सीखे होंगे 2 से 20 तक, भूल गए क्या? नहीं। तो कहने का मतलब जो आप नहीं भूलते हैं वो राइट ब्रेन के अंदर हो जाती है, और जो आप भूल जाते हैं वो लेफ्ट ब्रेन के अंदर होती है। तो आप जब भी हम किसी चीज़ को पिक्चर के थ्रू पढ़ते हैं, किसके थ्रू? पिक्चर के थ्रू, तो कहाँ जाती है? वो जाती है आप कहाँ जाती है? राइट ब्रेन के अंदर जाती है, वो चली जाती है राइट ब्रेन में, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। तो जब भी आप लोग किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे कि हम इमेजिनेशन करके पढ़ें, डेट मीन्स कहें तो कुछ इमेज के थ्रू जो है पढ़ें, जो आप डायरेक्ट जो है कहाँ चली जाती है? राइट ब्रेन में। तो ओके, थैंक यू। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पहले तो सब्सक्राइब कर दें, और रेगुलर मैं अब वीडियो अपलोड करता रहूँगा जब तक आपकी एग्ज़ाम मतलब ना आ जाए।